टूल नेम इज ब्लेंड टूल, डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। इसमें मिनिमम आपको 2 ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होती हैं, और ये करता क्या है कि आपकी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन दी जाती है, और ये इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इवनली होती है, स्पेस जिसे बोलते हैं। इसको एक्सेलरेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में इवनली ही आपको ये बैलेंस, एक शेप दूसरी शेप में आपको एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में, और इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं होता ब्लेंड, बल्कि कलर्स में भी ब्लेंडिंग नजर आती है, जिससे ये क्लाउड का इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। ये बिग क्लाउड है, उसके सेंटर में एक उसी का एक वेरिएशन है स्मॉल साइज में, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे में जब ब्लेंड होगा तो इसमें बड़ी स्मूथली ब्लेंडिंग नजर आ जाएगी, चाहे वो कलर्स की ब्लेंडिंग हो चाहे स्ट्रक्चर की ब्लेंडिंग हो। तो ये आपको अवेलेबल है ब्लेंड टूल, और ये ब्लेंड टूल आपको ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में, ग्राफिक के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें आपको मिलता है। और इसको ना सिर्फ आप एक शेप से दूसरी शेप में ब्लेंड कर सकते हो, एक डायरेक्शन में ब्लेंड कर सकते हो, बल्कि इसको किसी स्पाइन के ऊपर भी पुट कर सकते हो। स्पाइन मीन एनी शेप, लाइक दिस इज सर्कल, इफ यू वांट टू पुट दोज ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट ऑन सर्कल यू कैन डू इट। ये जिस तरह एक आर्क लगी हुई है, या ये एक मैंने पेन टूल के साथ एम बनाया हुआ है, या ये मैंने ब्रश टूल के साथ एक ब्लेंड लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैं जो ऑब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको प्लेस करके दिखा सकते हैं। जब जब आपको जरूरत पड़े आप ब्लेंड को यूज करके ये काम कर सकते हो। तो ये हम एक सिंपल सा इसका डेमो, और ये हमारे पास आर्टबोर्ड, और आर्टबोर्ड के ऊपर ये डिफरेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, और आप इसको क्रिएट करते हुए अपने इस तरह का टास्क जो आपको रिक्वायर्ड होगा ब्लेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप कर सकते हो। लाइक दिस इज ए सिंपल आर्टबोर्ड, और आर्टबोर्ड के ऊपर आप सिंपल, मैं लाइन से स्टार्ट करता हूँ। एक लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मैंने ले ली। इसका अगर आपने स्ट्रोक वैल्यू ऑन करनी है आप कर दो, कलर जो सेट करना है कर दो, लाइक आई वांट टू पुट कलर रेड। ये मैंने इसका जो स्ट्रोक का कलर मैं रेड कर दूंगा, फिर तो इसकी होती नहीं ऑब्वियसली, तो ये स्ट्रोक ही होगा। लाइन इज ऑलवेज स्ट्रोक। तो ये आपने लाइन को आपने पुट कर दिया। अगर आपका पास एक ऑब्जेक्ट लाइन है और सपोज सेकंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो लाइन, जो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ इन सेम डायरेक्शन वर्टिकली। अगर आप इसको साइज वाइज करना चाह रहे हो मजीद आप कर सकते हो। साइज करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से साइज को इंक्रीज करना है या कम करना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप इसके एंकर के ऊपर वर्क करके साइज को बड़ा छोटा कर लो, या अगर आप चाहो इसकी डायरेक्शन सेट कर दो, या आप अगर चाहो इसका कलर वलर भी आप ऑन कर सकते हो डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वन। और ये अगर आपने करने हो तो आपको पता प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक होता है, यहाँ से कलर फॉर एग्जांपल मैं ब्लू या येलो कर देते हैं। तो ये अब आपके पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे में अगर आपको ब्लेंडिंग रिक्वायर्ड है तो मेन्यू वाइज भी इसको कर सकते हो। मेन्यू ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर, ये ऑप्शन है आपके पास, जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट की ब्लेंड को ऑन कर सकते हो। ब्लेंड अगर आपने करना हो तो इसको करने के लिए यहाँ पे आपको अवेलेबल है ऑप्शन, टूल ये है, ऑप्शन दिखाता हूँ। टूल ये है, टूल पे आपने क्लिक करना है। सॉरी, इसकी मेन्यू में ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसकी सेटिंग्स है, कुछ डबल क्लिक करने से आती है। ये सेटिंग्स है, डबल क्लिक करने से ना इस टूल की कुछ ऑप्शन सेट करने के लिए आपको अवेलेबल है। आपने स्मूथिंग ऑफ द कलर ब्लेंड करना है, स्टेप वाइज ब्लेंड करना है, ये स्टेप भी हो सकते हैं। अभी जो स्टेप बनने वाले हैं ना 8 स्टेप बनने वाले हैं बिटवीन दीज टू ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। स्टेप इस वक्त 8 हैं, कम भी कर सकते ज़्यादा भी कर सकते हो। डिस्टेंस भी इसमें दिया जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे आने वाला है। 8 स्टेप में ऑलमोस्ट 0.05 डिस्टेंस होगा 8 स्टेप्स में। हाँ, अगर ये स्टेप्स आप बढ़ा देते हो 8 की बजाय, इसको मैं मिसाल के तौर पे 20 कर देता हूँ स्टेप, या 15 कर देता हूँ स्टेप, तो ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड डिस्टेंस में इसको ये डिस्टेंस वाइज भी मैनेज कर सकते हो, ये स्टेप वाइज भी मैनेज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये स्मूथ कलर होता है। चलें स्मूथ कलर देखते हैं। स्मूथ कलर में जो डिफॉल्ट स्टेप होते हैं वो तकरीबन 250 के राउंड अबाउट होते हैं। और ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये आपको ओरिएंटेशन में इस वक्त अलाइन टू पेज है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओके पे, तो ये आपके पास ब्लेंड के लिए आपका पॉइंटर आ गया। आपने एक स्टार्ट बताना है, एक एंड बताना है। स्टार्ट जब भी बताते हो याद रखना स्टार के साथ स्टार्ट होता है। ये देखो खत्म हो गया। जब आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे आते हो तो स्टार नजर आता है, जब सेकंड ऑब्जेक्ट पे जाओगे तो प्लस नजर आएगा। मतलब स्टार्ट कहां से करना, इधर से लेना इधर से ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इनमें से किसी को भी स्टार्ट ले लो और दूसरे को आप एंड कर दो।
एंड जब भी होता है प्लस के साथ होता है। ये पॉइंटर्स के सिंबल की रिप्रेजेंटेशन है। स्टार्ट के लिए स्टार होता है और जो एंडिंग ऑब्जेक्ट होता है प्लस होता है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये स्मूथ ब्लेंडिंग आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। हाँ, इनके दरमियान में अगर आप देखना चाहो कि कितने स्टेप्स लिए गए, कम करने हैं आप कम कर सकते हो, ज्यादा करने हैं ज्यादा कर सकते हो। आमतौर पे कलर जब स्मूथली ब्लेंड हो रहे हो तो 255 के करीब स्टेप्स होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ डबल क्लिक करके। 254 स्टेप्स होते हैं जब स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही होती है। हाँ, स्टेप जरा कम करोगे डिस्टेंस भी इसका बढ़ेगा और ये आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। अभी ये आपको 256 जो स्टेप्स हैं, ऑब्जेक्ट इतने क्लोज हैं एक दूसरे के कि वो आज से लग रहा है जैसे एक ही ऑब्जेक्ट है, कप की शक्ल में बना हुआ है। ऐसा है नहीं। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं कितने, बिटवीन स्टार्टर एंड 254। कम करते हैं, ये देखो 10 कर दूं, 20 कर दूं, डायरेक्ट भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप इसको ओके करते हो ये देखो ये नजर आनी शुरू हो गई। ये अब ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस आपको नजर आ रही है। और ये अब आपके पास टोटल 9 ऑब्जेक्ट है। मिनिमम 1 होता है, मिनिमम 1 होता है। अगर आप देखो ये शेड जो आपको नजर आ रहा है बिटवीन रेड एंड येलो देयर इज ऑरेंज। ये शेड की जो हमारी प्रॉपर्टी है या जो थ्योरी है कलर थ्योरी, उसके मुताबिक बिटवीन रेड एंड येलो इज ऑरेंज कलर। ठीक है, अब इसकी वेरिएशन आपको यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी जैसे आप 2 स्टेप करोगे। ये देख रहे हो क्लोज टू रेड कलर आपका ब्लेंड हो रहा है और येलो की तरफ भी एक कलर ये आप जितने भी इसमें कलर्स को पुट करना चाहो, स्टेप्स बताना चाहो, ये मैंने अगर 15 स्टेप बताए हैं तो ये स्मूथ कब होता है जब ये 254 पे पहुंचता है। डायरेक्ट 254 भी दे सकते हो, ज्यादा भी दे सकते हो। 255 अगर मैं कर देता हूं तो ये वैल्यू आपकी इससे ज्यादा भी दे सकते हो। बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है बिटवीन कलर्स। और ये आमतौर पे 254 के ऊपर बिल्कुल स्मूथ हो चुका होता है। मजीद करना है आपकी मर्जी है। स्टेप बढ़े हैं, हैवी हो रहा है आपका ग्राफिक्स, हैवी होंगे तो ज़्यादा प्रोसेसिंग भी रिक्वायर्ड होती है कंप्यूटर की। तो ये आमतौर पे कहा जाता है 254 पे ब्लेंडिंग्स बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। कलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये कलर्स की ब्लेंडिंग। और इसको आप अगर मजीद इंक्रीज करना चाहो ये वैल्यू जाएगी मैक्सिमम भी बता दूं आपको, मैक्सिमम टच करेगा ये 999 कर देते हैं। और ये देखो जो मैक्सिमम ब्लेंड स्टेप है वो 1000 होते हैं। मिनिमम 1, मैक्सिमम 1000, ये 1000 स्टेप्स इसमें बन जाएंगे ओके करने पे। और ये काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। आप इसको 254 पे भी यही काम आपको यही नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर। तो 254 इज़ ओके, 254 इज़ ओके। कम करोगे कम हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम 1 हो जाएगा, मैक्सिमम 1000 हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट 254 पे आपका बिल्कुल स्मूथ ब्लेंड हो चुका होता है। और मजे की बात है इनमें से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप वर्क करोगे यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल, ये इसका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। ये देखो एक एंकर को एक्टिव किया, ये लो ये दूसरा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको क्लिक किया, इसको भी आप अपनी मर्जी से आप डायरेक्शन वगैरह दे सकते हैं। ये देखो ये मैंने इधर रख दिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे पुट कर दिया। और इस तरह आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड होते हुए देख रहे हो। अगर आप वो स्टेप किसी स्टेज पे डिसाइड कर लिया कि मुझे बढ़ाने हैं या कम करने हैं, यू कैन डू इट, वो तो मसला ही कोई नहीं। जस्ट आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ पे कर दो डबल क्लिक, या एक काम करो, ये यहाँ पे है ऑब्जेक्ट में ब्लेंड, ये है ऑब्जेक्ट में ब्लेंड, ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हो। हो गया, यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ बता दो। अच्छा ये आपने यहाँ पे ब्लेंड में जाके ये जो ऑप्शन में आपको दिख रही थी वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। वैसे आसान ट्रिक ये होती है डबल क्लिक कर दो, वहीं पे आ गया जहाँ पे आपको बताया था। यहाँ से आप नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाने शुरू करो, देख रहे हो वो आपके स्टेप्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। ये जितने भी आपने स्टेप्स देने हैं यहाँ पे स्टेप स्मूथ हो जाएगा 254 पे, ठीक है। ये यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये क्या करता है। फिलहाल बाय डिफॉल्ट अलाइन टू पेज होता है और ये ओके करने पे आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप इसमें शेप वाइज चेंज करना चाहो, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको आप क्लिक करो, जहाँ पे पुट करना है इस पॉइंट को आप पुट कर दो। आप इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर ही
एज ए ग्राफिक्स के तौर पे ग्राउंड के ऊपर दिखाना चाह रहे थे। ये देखो, इसमें याद रखना इसके 2 पॉइंट्स होते हैं। आप एक एक पॉइंट को स्टार्ट पे क्लिक कर दो या एंड पे क्लिक कर दो यूजिंग ये टूल, ये जी टूल, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से आप इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके एंकर पे काम कर सकते हो। आप इसके दरमियान में भी एंकर, आपको पता है, ऐड हो जाता है, एंकर ऐड हो जाता है ना, पेन टूल से भी कर सकते हो। अगर आपको इसको मजीद बेंडिंग करनी है वो भी कर सकते हो। ये देखो, मैंने क्रॉस उसको कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। ये अब आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। ये दरमियान में देख रहे हो, ये चीज ऐसे थी, ऐसे थी, मैंने ऐसे कर दी, बस ये किया। या ये इसको ऐसे कर दो या इसको ऐसे कर दो, ठीक है। लेफ्ट या राइट किसी को मैंने एक को पकड़ के एंकर को उल्टा के इस तरह रख दिया, ठीक है। ये इस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर वापस करना है, वापस भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद अपसाइड डाउन कर दो, ये लो, ये यहाँ पे आ गया। और ये इस पॉइंट को उठा के ऊपर ले जाओ, ये लो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे ले आओ, ये देख रहे हो। और अगर आपने सेंटर में एक वी शेप में बनाना है, वी शेप करनी है, ये वी शेप कर लो, ये देखो, ये क्लिक करो, एंकर एक्टिव करना है। एंकर एक्टिव करने के बाद इसको मूव करके मैं ऑलमोस्ट सेंटर में ले आया। इसी तरह इस बार पॉइंट पे चला गया, एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे जब जाओगे ना माउस पॉइंटर, यहाँ पे क्लिक करने से एंकर एक्टिव हो जाएगा। एंकर को आपने एक्टिव करने के बाद इसको ड्रैग करके यहाँ ले आओ। तो ये देख रहे हो आप, ब्लेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो विद योर राइट और स्टार्ट पॉइंट विद रेड एंड एंड पॉइंट विद येलो। तो ये सिर्फ आप इसके लिए नहीं करना, आप सारे ऑब्जेक्ट के लिए ये इसी तरह रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पे दोबारा से देखिएगा आप, यहाँ पे इस बार मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल के साथ। रेक्टेंगल के साथ कुछ हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फ्रॉम बॉटम टूवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। एक काम इसमें करते हैं, यहाँ पे मैं फिल आपको रेड कर देता हूँ, ब्लैक करना ब्लैक कर दो, ब्लैक टू व्हाइट कर लेते हैं। चलिए, ये ब्लैक फिल भी ब्लैक है और उसका स्ट्रोक भी ब्लैक, दोनों मैंने ब्लैक कर दिया। स्ट्रोक अगर ऑफ कर दो बेहतर हो जाएगा। आप स्ट्रोक वाइज ब्लेंडिंग अगर नहीं चाह रहे, स्ट्रोक को ऑफ भी कर सकते हो। स्ट्रोक को ब्लेंडिंग में से निकाल दिया मैंने, रखना है रख दो, कोई टेंशन नहीं, बात आपका हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अभी मैंने स्ट्रोक को ऑफ कर दिया, इसका सेम यहाँ पे वेरिएशन यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, और सेम साइज नहीं करना चाह रहा, बड़ा या छोटा करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लेके आया, इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। लें जनाब, साइज बड़ा कर दिया, सेंटरली अलाइन कर देते हैं, या जहां पे भी रखना है आप रख सकते हो। रखने के बाद इसका कलर मैं चेंज करके वाइट कर देता हूँ। वाइट है, ठीक है। ये नीचे वाला ब्लैक है, ऊपर वाला वाइट है आपके पास, ये वाइट है यहाँ पे, ठीक है। वो कलर अगर आप येलो करना चाहो, आपकी मर्जी है, येलो कर दो ताकि आपको दिखता भी रहे। येलो, ब्लैक एंड येलो। अगर आपने ब्लेंडिंग करनी है, दो तरीके हैं। एक तो मैंने पहला बताया, आपने ब्लेंड टूल पे क्लिक करके स्टार्ट बताना है और एंड बताना है। एक तो ये मैंने आपको पहला स्टेप ये बता दिया। दूसरा ये हो सकता है कि आप दोनों को सिलेक्ट करो, ये मैंने दोनों सिलेक्ट कर लिए, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और ये ब्लेंड में मेक कर दो, दैट्स इट, मेक हो गया। देख रहे हो आपका ये ऑलमोस्ट 254 स्टेप्स है, ये 254 स्टेप्स हैं। अगर आप इसको अंदर चेंज करना चाहो, दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, ऑप्शंस आ जाएंगे, या मेन्यू वाइज अगर आप जाना चाह रहे हो, मेन्यू के साथ आप काम करना चाह रहे हो, तो ये मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। और अगर आप रिलीज करोगे ये खत्म कर देगा, रिलीज, ठीक है। दोबारा से देखिएगा, यू नीड टू सिलेक्ट बोथ, देन गो विद ऑब्जेक्ट और उसमें ब्लेंड एंड देन मेक, या ऑल्ट कंट्रोल 8 प्रेस कर, बी प्रेस कर दो। और कंट्रोल बी प्रेस करने से भी ब्लेंडिंग हो जाती है। दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और कंट्रोल बी कर दो, ये लो। क्या कंट्रोल बार से नहीं होता है, दो टूल्स हैं, कहाँ है? इसको सिलेक्ट करके हम ब्लेंड पे टूल बार सिलेक्ट कर देते हैं, मेक कर लो, वहां से मेक कर लो, शॉर्टकट की यूज कर लो। तीसरा मैंने आपको टूल बताया, वहां से स्टार्ट और एंड बता दो। तीनों तरीके हैं। स्टार्ट और एंड वाला ये एक स्टार्ट है, एक एंड है, ठीक है। किसी एक को आप स्टार्ट कर लो, दूसरे को एंड कर लो, ये कुछ भी नहीं करना। ये स्टार्ट की हिंट ये देता है, स्टार्ट की हिंट क्या है? स्टार, और एंड की हिंट है प्लस, बस ये फर्क है, ये लो, ठीक है। कोई नहीं सिलेक्ट करना, आपने स्टार्ट और एंड बताना है। हाँ, अगर आपने मेन्यू के थ्रू जाना है, फिर दोनों को सिलेक्ट करके जाना। और ये ऑप्शंस हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से यहाँ से देख लेना है। बाकी ऑप्शंस अभी आपको बताता हूँ, नीचे वाली मेन्यू के ऑप्शंस रिमेनिंग। लेकिन ब्लेंड ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से मैंने आपको बोला 3 स्पेसिंग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज स्मूथ कलर,
स्मूथिंग नजर आ रही है कलर्स की, इसे बोलते हैं स्मूथ कलर। सेकंड स्ट्रेटेजी हो सकती है स्टेप्स दे दो। डिफॉल्ट स्मूथिंग के ऊपर कितने स्टेप्स होते हैं मैंने बता दिया, 254 होते हैं। कम करने हैं, कम कर दो। ये देखो, अब स्क्रीन के ऊपर आपको स्टेप्स की कमी की वजह से स्ट्रक्चर क्लैरिटी के साथ नजर आने शुरू हो गए। ये ठीक है, यहां से आप स्टेप्स को कंट्रोल कर सकते हो। और यहां आप एक और काम कर सकते हो, वो है थर्ड वाली ऑप्शन, स्पेसिंग में स्पेसिफाइड डिस्टेंस। ये ले लो, ये डिस्टेंस कर लो या स्टेप कर लो, बात एक ही है। अगर मैं कहूं एक और दूसरे के दरमियान में डिस्टेंस मुझे आधे इंच का करना है, 0.5 कर दो। ये 0.5 डिस्टेंस मैंने कर दिया, और कम करूं और कम कर दो। ये यहां से ब्लेंडिंग में जाके आप ब्लेंड ऑप्शन में जाके ये डिस्टेंस और कम कर दो। ये देखो 4.87 और कम कर दो, क्योंकि अभी तक उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है 5 इंच कर दिया था मैंने। हाँ 5 इंच तो नहीं होगा। ये देखो, ये देखो, जैसे इससे कम होगा इनका डिस्टेंस, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक और शेप आ जाएगी। 3.5 के ऊपर एक ही पॉसिबल थी, वो बना दी इसने। हाइट तो देखो ना, हाइट तो कम है ना, तो इसमें मजीद मैं इसको कम ही में लेके आता हूँ। ये देखो, जैसे ये तकरीबन 3 हुआ, एक से दूसरे का डिस्टेंस 3 है, इससे डिस्टेंस 3 है, इससे डिस्टेंस 3 है, ये 3 के ऊपर आपके 2 ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और कम करते हैं, तकरीबन 2 इंच के फासले पे आपके ऑब्जेक्ट 3 बन सकते हैं, वो बना दिया इसने। और कम करो, ये देखो, यहाँ डिस्टेंस वाइज आपको मैनेज करना है अपनी शेप्स को, अब डिस्टेंस वाइज मैनेज कर लो, मतलब इंचेस में मेजरमेंट के हवाले से। और अगर आप स्टेप वाइज करना चाह रहे हो, आप ये काम स्टेप वाइज भी कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि ये आपने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो बिटवीन है वो आपने इंचेस में देनी है, स्टेप्स में देनी है, या स्मूथिंग ऑफ कलर देनी है। स्मूथिंग और कलर में डिफॉल्ट स्टेप 254 होते हैं, वो कर दिए हैं इसने। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई होगी। और ये अगर आपने कर दिया है, करने के बाद अगर इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने वर्किंग करनी है, कर सकते हो। उसके लिए याद रखना, इसमें टूल है सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन से क्या होता है, साइड पे क्लिक करो, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, ये नीचे वाला हो गया। यहाँ आपने डायरेक्ट सिलेक्शन, ये डायरेक्ट सिलेक्शन से एग्जैक्टली साइड पे क्लिक करो, ये देखो ये एक्टिव हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला करना है, ये नीचे वाला एक्टिव हो गया। आप इनके कॉर्नर्स को राउंड करना है, वो भी कर सकते हो। आपने एक पॉइंट को आगे पीछे करना है, ये देखो ये भी कर सकते हो। ये देखो शेप चेंज होगी। जो शेप्स आपकी कोई स्टेप बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज के ऊपर है, मैं इसको जरा 8-10 कर देता हूँ, ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आए कि जब मैंने शेप चेंज की तो दरमियान में स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने कर दिए 10 स्टेप। ये लो, अब आप स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे कि ये जो आप यहाँ से करते हो, चेंज करते हो शेप को, उसके मुताबिक वो आपको स्क्रीन के ऊपर उसके रिजल्ट्स क्लैरिटी के साथ नजर आ रहे हैं। इसको 3D अलग से एक मेन्यू ऑप्शन है, इफेक्ट्स हैं, वो अप्लाई करके आप जरूर कुछ बनाओगे, लेकिन इसमें ब्लेंडिंग में जस्ट एक शेप दूसरी शेप में ब्लेंड होती है, बस शेप ब्लेंड कर लो। और अगर आप चाहो तो इसका आप कलर भी ब्लेंड करके आप दिखा सकते हो। ये देखो जी, यहाँ पे जी अब आप देख पा रहे होगे कि किस तरह मैं इस शेप के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, देखो क्लिक करने के बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन पे के साथ सिलेक्शन टूल भी है, यहाँ से आपको हैंडल्स अवेलेबल हो जाएंगे। साइज भी आप अपनी मर्जी से कम कर सकते हो, यहाँ तक के इसको रोटेट भी कर सकते हो ऐसे। और इससे इफेक्ट्स आपको देखो एज ए ऑब्जेक्ट ये ब्लेंडिंग में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर लीजिएगा, जैसे करना चाहो, जितनी विड्थ जितनी हाइट देनी है वो आप कर लो। ये तो होता है सिलेक्शन से। डायरेक्ट सिलेक्शन से आपको इजाफी हेल्प मिलती है कि आप एंकर के ऊपर भी काम कर सकते हो। आप यहाँ तक कि इसके कॉर्नर्स को एक को राउंड करना कर लो, ये लो, वो देखो शेप आपकी ब्लेंड होते हुए ऊपर की तरफ डिफरेंट उसकी जो है स्ट्रक्चर्स को चेंज होते हुए दिखा रहा है। इसको भी करना, ये लो चेक करो। और अगर आपने एंकर्स के ऊपर वर्क करना है, एंकर्स आपके ये मौजूद हैं, ये लो एक्टिव करो एंकर को, और ये चेंज कर लो। सिर्फ एक एंकर को एक्टिव करना है, एक एंकर को एक्टिव कर लो, ये लो। बाकी को अगर नहीं करना ना करो, ये लो, ये देख रहे हो शेप चेंज हो रही है। और आपका ये ब्लेंड में नजर भी आ रही है होते हुए, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड होते हुए जा रहा है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्लाउड स्क्रीन के ऊपर दिखाया था, या एक शेप मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वाली, अगर ये आपने बनानी है,
इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये आपने बनानी है, अब ये मैं हमें कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है, ये आप बना सकते हो। जल्दी से इसका मैं आपको एक प्ले करके दिखा दूँ तो कैसे बनेगी ये वाली, नीचे वाली या ऊपर वाली, आपने किस तरह बनानी है। वेरी वेरी सिंपल वे में आप इलिस्ट्रेटर में जाओ, और इलिस्ट्रेटर में जाके यहाँ पे आप क्लाउड, आपको पता है मैंने आपको बोला था कि आप नंबर ऑफ एलिप्स ले लो, और इसका क्लाउड अगर आपने क्रिएट करना है तो ये आप क्रिएट कर सकते हो। आप मल्टीपल इसको आप कलर वलर दे दो। ये मैंने कलर, काइंड ऑफ कलर दे दिया। स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया, स्ट्रोक रखना है रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये लो जी, ये आपकी शेप बन गई। ये काइंड ऑफ क्लाउड आपके पास बन गया। इन सबको सिलेक्ट करके आप एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको लेके आना है। प्रॉपर्टीज में जाओ, और प्रॉपर्टीज में आपको याद होगा मैंने आपको पाथ फाइंडर करवाया था। पाथ फाइंडर में मैंने इसको यूनाइट करने लगा हूँ। यूनाइट करते ये सिंगल शेप बन चुकी है। ये सारी शेप्स एक ही शेप में कन्वर्ट हो गई हैं। अब ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। इस क्लाउड को अगर मैं इसकी सेम कॉपी निकालना चाहूँ, और डिजाइन ये निकाल सकता हूँ। इसका साइज छोटा करना चाहूँ तो ये शेप के साथ मैं साइज छोटा कर सकता हूँ। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहो, आप कलर इसका चेंज कर सकते हो। आई वॉन्ट टू पुट सम लाइट कलर इन साइड, लाइक वाइट कर देते हैं, चलिए ये वाइट मैंने कलर इसका कर दिया। और अगर मैं इसको पिक करके ड्रॉप कर देता हूँ इनसाइड दैट अनदर क्लाउड, कर सकते हो। ये लो, ये इसके ऊपर लाके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब ये अलग अलग भी हो सकते थे, मैंने उसके इनसाइड ही पुट कर दिया, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। इसको जो मैंने ये काम किया है इसको अनदर वे में भी कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको ऑफसेट पाथ भी बताया था जिससे साइज छोटा हो जाता है, उससे भी आप ये बना सकते थे। वो तो वो भी आपका ठीक है। मैंने वैसे इसको जस्ट उसकी कॉपी करके साइज छोटा कर दिया। और ब्लेंड करने का जो स्टेप है वो सिंपल मैंने आपको बताया। ये है, दोनों को सिलेक्ट करके कर लो या ये कर लो। स्टार्ट इज दिस, एंड इज दिस। ये आपको सिंपल, ठीक है। स्टेप कम करनी है, स्टेप कम कर लो, डबल क्लिक करो, ऑप्शन कम कर, ऑप्शन में जाके स्टेप में कमी कर दो। अच्छा, बाल को स्टूडेंट कहते हैं सर ये ऑब्जेक्ट जो 3 4 या 10 बने हैं, क्या इनको भी अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? यस, यू कैन डू इट। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ आपने प्लेसमेंट करनी है अपने स्क्रीन के ऊपर। ये कोई कार्टून काइंड ऑफ आप यहाँ पे मटेरियल बनाने चाह रहे हो, ये मैं इनको अलग अलग भी कर सकता हूँ। ओके करो। ओके करने के बाद अब आप इसमें क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप इसको सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद आप इसको जाके अनग्रुप करना है। अनग्रुप से हो जाएगा। उससे पहले कि एक्सपैंड तो नहीं करना। नहीं, एक्सपैंड तो वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एक्सपैंड, ये लो, उसने क्या कहना है, ये लो एक्सपैंड हो गया। साइड पे आओ, दोबारा से इसको क्लिक करो, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो, दैट्स इट। ये लो, जितनी सी बात है, जब आपके सारे ऑब्जेक्ट अलग हो गए। वाइट था ना ये, इसलिए नजर नहीं आ रहा आपको, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ये लो, देख रहे हो? इसका मतलब है वो जो आपने अभी तक काम किया है वो आप एक सिंपल एक्सपैंड के बाद अनग्रुप करके वो ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट नजर आएंगे आपको। उस पर अलाइन कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, ऑटोमेटिकली उसको एक खास डिस्टेंस के ऊपर भी प्ले कर सकते हो शेप्स को। अगर आपने स्क्रीन के ऊपर उसका स्ट्रक्चर बनाना है, पैटर्न बनाना है, आराम से बन जाएगा। इसके ऊपर फर्दर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को यूज कर लो, अलाइनमेंट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, जैसे आप पसंद करो इसको। इसका मतलब है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हो तो इजी वे इज दैट कि आप उसको इस तरह बना सकते हो। कल मैंने एक लाइन लगानी सिखाई। लाइन के ऊपर भी अगर आपको याद होगा मैंने इसके अंदर एंकर्स को ऐड किया था। एंकर्स ऐड करने के लिए कल मैंने पाथ को यूज किया था, या उससे पहले मैंने पाथ को यूज किया था। पाथ में यहाँ पे ऐड एंकर आपको मैंने बताई थी ऑप्शन। ऐड एंकर करते ही आपके एंकर्स ऐड ऑन होते जाते हैं, जितने भी आप करने चाहो। हर हर क्लिक के ऊपर आपको पता है हर 2 पॉइंट्स के दरमियान में, एंकर्स के पॉइंट दरमियान में एक एंकर एडिशनल ऐड करता जाएगा। जितने भी आपने करवाने हैं करवा लो। वैसे तो कल जिगजैग भी करवाया था। ये काम आप जिगजैग से भी कर सकते हो। एक ही काम करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। ये मैंने इसको कर दिया। इसका थोड़ा सा मैं कम करूंगा ताकि मुझे स्क्रीन के ऊपर वेट कम करने से इसके एग्जैक्टली एंकर्स नजर आए। एंकर्स को अब आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करके हुए एक छोड़ के एक शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका ये लेसो है, लेसो सिलेक्ट कर लो। जब ये सिलेक्ट हो गए, अप एरो यूज कर लो। जब ये हो गया, सिलेक्शन टूल पे आ जाओ, ठीक है। साथ में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाओ। अगर आपने इसको कर्व करना है, ये लो,
ये वेव्स बन गई, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड करना है, एक डिस्टेंस के साथ आपने इसको मैनेज करना है, शेप्स को और के साथ मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, या ब्लैक ही चले रहने दे। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ब्लेंड इसके दरमियान में क्रिएट करवा लो, वेरी सिंपल। मेक, ये देख रहे हो ब्लेंडिंग, ऑब्जेक्ट की ब्लेंडिंग आपको शेड्स की नजर आ रही है 254 स्टेप्स में, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई चीज को चेंज करना चाहो, यू कैन डू इट, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको इसका टॉप वाला पार्ट एक्टिव करना है या बॉटम वाला करना है, ये आपकी मर्जी है। करने के बाद यहाँ से शेप में चेंजेस कर सकते हो अगर आप करना चाहो। बहुत कुछ बनाया जा सकता है, ये वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हो। एक एंकर एक्टिव किया, ये एंकर एक्टिव किया। बात समझ रहे हो कि किस तरह आप अपने डिजाइन के अंदर वेरिएशन लेके आ सकते हो। जब एंकर वो एक्टिव करोगे तो उसके मुताबिक वो रीशेप कर देगा उनको। तो ये स्ट्रक्चर स्क्रीन के ऊपर आपको क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप किसी स्टेज के ऊपर इसके कलर्स में चेंजेस करना चाहो, इसके स्ट्रोक में चेंजेस करना चाहो, वेट में चेंजेस करना चाहो, स्टाइल में चेंजेस करना चाहो, यू नीड टू गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे मैं करके दिखाने लगूँ, ये देखो, ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसका कलर मैंने ब्लैक की बजाय येलो कर दिया, येलो। आपको इसका लाइन स्टाइल चेंज करना है, स्ट्रोक में चले जाओ, एक्टिव तो किया हुआ, स्ट्रोक में चले जाओ। यहाँ पे इसके डैशेस स्टाइल एक्टिव कर दिया, ये डैशेस में आपको अब स्ट्रोक की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा, ये 12 डैश है, मैं इसको 2 डैश 2 गैप कर देता हूँ। ये आप यहाँ से इसको बस इसमें एहतियात आप कर लेना कि सिलेक्शन देख लेना पूरे की है या आपने एक एंकर को एक्टिव किया हुआ है। अंडू कर देता हूँ, मुझसे गड़बड़ हो गई, मैंने 2 एंकर्स को सिलेक्ट किया हुआ था। तो अगर आपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपने सिंपल आप बेस दैट कि ये आपने यूज करना है, ठीक है। इसके साथ आपने इसको एक्टिव करना है। ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, ब्लेंड ऑब्जेक्ट पूरा, ठीक है। अब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाओ और आपने अगर एक पार्ट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आपने क्लिक करके फिर सिलेक्शन टूल को आपने एक्टिव करना है। अब आपका बॉटम वाला एरिया सिलेक्टेड है, ऊपर वाला नहीं, बॉटम वाला, और बॉटम वाला भी पूरा। अब पूरे में अब आप यहाँ से अगर इसका वेट बढ़ाते हो स्ट्रोक का, तो इसका स्क्रीन के ऊपर आपको रिजल्ट नजर आएंगे। वेट में बढ़ा के एक काम करता हूँ, कलर मैं कोई और कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे नजर आए। ये देखो, ये रेड कलर। और अगर आपने इसको लाइन स्टाइल को चेंज करना हो, ये देखो, ये लाइन आपकी सॉलिड लाइन है, इसको चेंज करना हो तो स्ट्रोक में जाके यहाँ से आप डैशेस की ऑप्शन ऑन कर सकते हो। ये डैशेस ऑन करते ही ये, अगर आपने इसका गैप एंड डैश एक्टिव करनी है वो भी कर सकते हो, 2 डैश 2 गैप दे दें। ये लो, इसके ऊपर है, इसको नहीं किया मैंने, ठीक है। इसको भी करना है, इसको भी कर सकते हो। अबे आप दरमियान में देख रहे हो ब्लेंडिंग, ब्लेंड होते हुए जा रहा है। और अगर आप इसको सेपरेट करना चाहो, मैंने आपको बता दिया क्या करना है। इन ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स को साइड पे जाओ, सारों को क्लिक करो, और अगला काम आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके एक्सपैंड कर देना, ठीक है। एक्सपैंड आप करोगे तो फिल चिल है इसकी, फिल देख लेना, फिल तो नहीं इसकी, क्योंकि ये आपस में काफ़ी क्लोज हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब इसने किया। इसके स्टेप यहाँ तो कम कर दो,
सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर आप चाहो आप इसके स्ट्रोक पे भी काम कर सकते हो, लाइन स्टाइल पे भी काम कर सकते हो, इसकी थिकनेस पे भी काम कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपकी फिट हो जाती है। अब एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई वो ये कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो तो क्या होगा। ये तो दो है ना, दो से ज़्यादा हो तो क्या होगा, वो भी ब्लेंड कैसे किया जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं आपको कहूँगा टेक्स्ट भी ब्लेंड होता है। आई वॉन्ट टू ब्लेंड ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी ब्लेंड करना है, कर लेते हैं। ये नजर आ रहा है आपको, ये बी कर लेते हैं और ये सी कर लेते हैं। पहले मैं दो को करके दिखाता हूँ, फिर तीसरे को भी कर देता हूँ। अब ब्लेंड इस तरह होगा, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड करने का वे इज दैट कि आप इसको क्लिक करो। अब ए को मैं ब्लेंड करूंगा बी में, अब बी को ब्लेंड करूंगा सी में, ठीक है। अब ए को अगर आपने ब्लेंड करना बी में, गो विद ब्लेंड टूल, ये एक्टिव किया ब्लेंड टूल, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक कर दिया, और ये आपका एंडिंग पॉइंट होगा, ये एंडिंग पॉइंट पे क्लिक कर दिया। ये ऑब्जेक्ट आपका ब्लेंड होके जा गया ए से बी में। और बी को अगर सी में करना हो, अगेन गो विद दिस टूल ऑन, ये आपका स्टार्ट हो गया और ये आपका एंड हो गया। ये देख रहे हो, ए से बी में और बी से सी में ब्लेंड हो रहा है। और अगर आप इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स को बढ़ाना चाहो बढ़ा भी सकते हो, कम करना चाहो वो भी कर सकते हो। यहां से चले जाओ, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में आपके पास आज का टूल है ब्लेंड, ब्लेंड में ये है ब्लेंड ऑप्शंस। यहाँ पे जाके आप इसके नंबर ऑफ स्टेप्स को कंट्रोल कर लेना। ये है जी स्पेसिफाइड स्टेप्स, इस वक्त आपको 3 नजर आ रहे हैं, ये लो 2 हो गए, ये लो 1 हो गया। ए से बी बनता हुआ नजर आ रहा है, बी से सी में कन्वर्ट होती हुई शेप नजर आ रही है। ये स्टेप्स को यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो जितने भी करना चाहिए। और ये जितना मैंने आपको शेप टेक्स्ट के ऊपर बताया, ये आपकी शेप के ऊपर भी इसी तरह है। आप नंबर ऑफ शेप्स को भी ब्लेंड करके एक से दूसरे में कन्वर्ट करके लेके जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ। आपकी एक शेप है, ये लीजिए एक शेप आपने बना दी, ये ठीक है, ये एक शेप बना दी। इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स नजर आए। ये मैंने सर्कल बना दिया। सर्कल को मैं अगर चाहूँ तो एक रेक्टेंगल में आप कर सकते हो ब्लेंड, और इसको अगर आप चाहो तो एक फर्दर स्टार में ब्लेंड कर सकते हो। ये आपके पास 3 शेप्स हैं। अब एक शेप दूसरी में, दूसरी तीसरी में ब्लेंड होते हुए आपको दिखाई देगी, ठीक है। वर्टिकल रख लो, हॉरिजॉन्टल रख लो, आपकी मर्जी है। या आपने शेप्स को प्लेस कर दिया, गो विद दिस टूल, नेम इज ब्लेंड, इस पे क्लिक करो, स्टार्ट बताओ, ये एंड हो गया। फिर दोबारा से ये स्टार्ट बताओ और ये एंड हो गया। और इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, इनको कलर अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे, कलर अलग भी कर सकते हो, किसी टाइम पे भी कर सकते हो। उसका तरीका ये होता है, सिलेक्शन टूल साइड के ऊपर क्लिक करो, या आपने एक्टिव करोगे सारा एरिया सिलेक्ट हो जाता है, ब्लेंड वाला पूरा का पूरा मॉडल सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन आपने अगर सिर्फ टॉप को करना है, या दरमियान वाले को करना है, या एंड वाले को करना है, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप अपने किसी एक ऑब्जेक्ट को, जो स्टार्ट या एंड में से कोई हो सकता है, इसको सिलेक्ट करके कलर अगर आप किसी वक्त चेंज करना चाहो, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, साइड पे क्लिक करो, डीएक्टिवेट एवरीथिंग, क्लिक ऑन दिस शेप, चेंज द कलर। साइड पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, चेंज द कलर। तो आप किसी टाइम पे अगर आप डिसाइड कर लेते हो मुझे शेड्स डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, और अगर आपके इसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम ज्यादा करने हो, तो इसका तरीका ये होता है, सिलेक्शन टूल पे जाना है, सबको सिलेक्ट कर लेना है, करने के बाद ऑप्शन में जाने का डायरेक्ट तरीका होता है डबल क्लिक करना, और यहां से जाके स्टेप्स वाइज करना है, कलर वाइज करना है। मुझे इस वक्त स्टेप वाइज को देखना है। यहाँ पे चले जाओ, ये देखो स्मूथ ब्लेंडिंग आपको मैंने बार बार बोल रहा हूँ 254 पे होती है। स्टेप मैं इसमें 3 कर देता हूँ, ये लो 3, मिनिमम 1 स्टेप होता है, मैक्सिमम मैंने आपको बोला 1000 स्टेप्स होते हैं। 254 पे स्मूथ हो जाता है। ये अब आपको स्टेप्स नजर आ रहे होंगे, एक पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसमें अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहो, साइज चेंज करना चाहो, रोटेट करना चाहो, मूव करना चाहो, यू कैन डू इट एनी टाइम, ठीक है। उसके लिए ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अवेलेबल है। ये आपने शेप अगर चेंज करनी है, यहाँ पे प्लेसमेंट चेंज करनी है, ये देखो जस्ट यू नीड टू क्लिक, सिंगल एंकर एक ऑन हो गया, ये लो शेप चेंज हो गई। इस पे क्लिक करो,
इसकी शेप चेंज करनी है, राउंड करना है, ये लो। किसी एक पॉइंट को आपने एक्टिव करके उस पर वर्क करना है, ये लो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अगर आप इसके अंदर बाकी चीज़ों को चेक करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, ऑप्शन में जाना चाह रहे हो, तो ये सिलेक्शन टूल से जाना। डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल का कॉम्बिनेशन है ब्लेंड में। इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। टेंशन नहीं लेनी कि सर सिलेक्शन कब और डायरेक्ट सिलेक्शन में। सीधी सी बात है, सिलेक्शन तब जब पूरे स्ट्रक्चर को ऑन करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन तब जब उसमें से जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिजिनल वन है उनको अगर आपने एक्टिव करना है, उस पर वर्क करना है, एंकर्स पे करना है, उसके कलर्स पे करना है, जिस पे भी करना है। आप जस्ट क्लिक करोगे और क्लिक करके उस पर आप अपना जो भी रिक्वायर्ड है वो आप काम कर सकते हो। और अगर इसके अंदर आपने जाना हो ब्लेंडिंग में, गो विद सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से आपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर रोटेट करना हो दरमियान वाले को तो कैसे करना चाहिए? आसान से ट्रिक ये है, साइड पे क्लिक करो, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब आप सिलेक्शन टूल पे अब जाना है। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को फिर सिलेक्शन टूल पे जाओगे, हैंडल्स नजर आएंगे जिससे आप साइज भी बड़ा छोटा कर सकते, स्ट्रेचिंग भी कर सकते, यहां तक कि रोटेट भी कर सकते। दरमियान वाला ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, साइज छोटा करना है, ये लो, ये साइज छोटा हो रहा है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट की ऑप्शंस पे जाना है तो सिलेक्शन टूल पे आप क्लिक करो, सारा मॉडल सेलेक्ट हो गया ये नंबर ऑफ ब्लेंडिंग के साथ। और इसको अब आप ऑप्शन में यहां से चले जाना, या यहां से चले जाना है। मेक का बता दिया, रिलीज मैंने आपको बोला सब तीनों को अलग अलग कर देगा, ब्लेंडिंग बीच में से खत्म। एक्सपैंड आपको मैंने बताया है कि ये क्या करने वाला है, क्या करने वाला है। जितने ऑब्जेक्ट बने हैं ना, सब सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स के तौर पे स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये लो आ गए। पहले तो ये एक स्टार्ट था ना, एक दरमियान वाला एंड था, फिर ये स्टार्ट था, फिर ये एंड था। दरमियान वाले ऑब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है ना, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्सपैंड से ही अवेलेबल हो जाते हैं एज ए इंडिविजुअल। वैसे नहीं होते। एक्सपैंड करने के बाद चाहे आप यहां से एक्सपैंड कर दो, एक ही बात है, चाहे उसके मेन्यू के ऑप्शन के थ्रू एक्सपैंड कर दो, सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ऑप्शन की समझ आ रही है? साथ साथ मेन्यू आपका क्लियर होता जा रहा है। और अब आप जब इसको एक्सपैंड कर चुके होते हो, अगर आपको कोई कहे कि इन ऑब्जेक्ट को अलग-अलग करना है, कोई इधर रखना है, कोई उधर रखना है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को भी आपने स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड करना है, तो इसको अनग्रुप कर लेना। पहले एक्सपैंड करना है, फिर अनग्रुप करना है। ये लो, अब आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक जैसे यूज करना चाह रहे हो, ये आपकी अपनी उस पे है कि आप करना क्या है। इसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गए हैं, इनको अब आप प्लेसमेंट करके अपने डिजाइन के अंदर जैसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा जी, अगली बात, अब आपको इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताने लगा हूं। ब्लेंड का सेकंड पार्ट क्या है? ब्लेंड का सेकंड पार्ट ये है कि जब आप ब्लेंड करते हो ऑब्जेक्ट्स को, इसको अगर आप चाहो किसी स्पाइन के ऊपर भी रख सकते हो। स्पाइन मतलब जिस तरह ये कमर के आपका होती है ना, ये स्पाइन कहलाती है। तो स्पाइन का मतलब है इन ऑब्जेक्ट को इस स्पाइन के ऊपर भी फिट किया जा सकता है, चाहे वो एक आर्क हो, चाहे वो एक लाइन हो, चाहे वो स्पाइरल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, उसको एज ए स्पाइन भी आप इससे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तो ब्लेंड बना लो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट पहले बना लो। ये देखो जी, ये मैंने एक सिंपल सा सर्कल लगाया, इसको येलो कर दिया, फिलिंग मैंने इसकी कर दी है, स्ट्रोक मैंने नहीं रखा। इसकी सेम कॉपी निकालते हैं। सेम कॉपी मैंने एक डिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर देता हूँ लाइक दिस। और इसको करने के बाद इसका कलर मैं थोड़ा डिफरेंट इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये डिफरेंट है। और ये दोनों को सिलेक्ट करके अब मैं एक तो ब्लेंड टूल को भी यूज कर सकता था, दूसरा ये मेक मैं यहाँ से कर लूंगा, एक ही बात है। अब आपकी मर्जी है, जैसे आप पसंद करो ये कर लेना। ये आपके 254 ऑब्जेक्ट्स हैं, कम ज्यादा आप कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करना चाह रहे। आप चाह रहे हो इसको एक सर्कल के ऊपर पुट करना। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये सर्कल के ऊपर इसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ। डिफॉल्ट मतलब व्हाइट फिल है और स्ट्रोक इसका ब्लैक है। अगर आप इसको इसके ऊपर फिट करना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट्स को, तो तरीका क्या है? आपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट विद दैट स्पाइन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट विद दैट स्पाइन आपने सिलेक्ट कर लेना है, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड में आपने इसको रिप्लेस स्पाइन के साथ क्लिक कर देंगे। उस शेप के ऊपर उसने फिट कर दिया। अब मसला इसमें यह है, कम करूं?
मसला इसमें ये गैप क्यों आया, इसने पूरा क्यों नहीं पाथ के ऊपर फिट किया, अलोंग दी पाथ कवर क्यों नहीं किया। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या करना है। ये देख रहे हो, ये कम से कम होता है, ये 1000 तक जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया 1000 तक जा सकता है। अब मैंने 20 किया, अब मैं कह रहा हूँ ये जो गैप आया है इसको किस तरह खत्म करें। इसको कैसे खत्म करें, सेलेक्ट करके उसको मूव कर देंगे। सिलेक्ट करके मूव करते हैं। जो सेलेक्ट पॉइंट्स हैं ना दो सब, हाँ उसको आप सिलेक्ट कर लें। शायद मतलब मैंने किया है। हाँ इसको आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट। अच्छा इसका एक तरीका ये हो सकता है, आपको मैंने याद है कोई कुछ दिन पहले सीजर करवाया था, नाइफ सीजर अरेजर, वो यूज करना पड़ेगा। ये देखो आपने सबको सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्शन टूल से ये टूल सीजर, सीजर पे क्लिक करो, एंड पे जाके उसके पाथ को हिट कर दो, वो पूरा हो जाएगा सर्कल। ये इसकी ट्रिक और कोई नहीं, ठीक है। अब आप इसमें नंबर स्टेप मजीद बढ़ाना या कम करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। इसमें पिक्चर की ऐड हो सकती है, किसमें, ये जो शेप होती है। बिल्कुल हो सकती है, आप एक्सपैंड करके जो मर्जी करो, क्या ख्याल है। एक्सपैंड जब कर दिया तो फिर क्या मसला है, अब आप इसको एक्सपैंड कर लो। जब ऑब्जेक्ट बन गए फिर तो इशू ही खत्म हो गया ना। अब आप इसको अनग्रुप कर लेना और हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग इमेज रख सकते हो, क्या ख्याल है, हो जाएगा ना ये तो। इसको अनग्रुप कर लेना, अनग्रुप करके किसी एक में रख के दिखा देता हूँ, कितना दिखाऊं वो तो आपको बताइए कैसे होना है। ये जो सर्कल बीच में बना हुआ है उसमें पिक्चर ऐड हो सकती यहाँ पे उसके लिए एक ट्रिक करनी पड़ेगी, यहाँ पे सर्कल है नहीं असल में, है। अच्छा, इसको आप यहाँ पे एक सर्कल बना लो, वाइट सर्कल एक सर्कल बना लो, ठीक है, इसके दरमियान में यहाँ पे एक सर्कल बना लो। सर्कल आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, उसने कुछ ना कुछ आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, हो तो जाएगा। हाँ हाँ वो आप यहाँ पे सर्कल बना लेना ऐसे, हाँ सर्कल बना लेना, इसकी प्लेसमेंट जरा सही कर दें, गाइड गाइड लाइन लगा के ना जरा सेटवेट कर लेना इसको। अब इसके अंदर आप जो मर्जी रखो, वो तो मसला ही कोई नहीं है। अब मैं आपको ये बोल रहा था इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपनी इमेज को प्लेस कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू इंपोर्ट लाइक दिस। मैं 2-3 में रख के दिखा देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, एक आ गया, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। बस लेयर पैनल को सामने रखना और लेयर पैनल के अंदर जिसके इनसाइड आपने पुट करना है, रूल मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। रूल आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस इमेज को जिस शेप में रखना है उसके नीचे रहे आओ, उसको लाने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने में कंट्रोल 7 था। सर आप विदाउट इमेज करें हैं तब भी हो जाएगी क्या इमेज नहीं करते हैं, तो इमेज को सिलेक्ट करके क्या करना है, इमेज करते हैं तो फिर आती है पिक्चर को पहले सिलेक्ट करके, पिक्चर को सिलेक्ट करके नीचे रख के उस शेप के नीचे रखना है, वो तो ज़रूरी है। फिर दोनों को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल 7 कर देना है। सर इसकी वो एक और शॉर्टकट की है इसकी शिफ्ट चलो वो यूज़ कर लेना, वो तो फिर इतनी चीज़ें हैं कि जितनी पता चल जाए कम है, वो कर लो, और कुछ है तो वो कर लो, कोई मसला नहीं है। काम हमें काम चाहिए, काम होना चाहिए, क्या ख्याल है। ये लो, और अगर आपने इसके अंदर पुट करना है, इस ऊपर वाले सर्कल में पुट करना है इसको, इस इमेज को, ठीक है, इस इमेज को इसके नीचे ले आओ। अब लाने का एक आसान सी ट्रिक पता क्या होती है, कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जो ऊपर इमेज है ये वाला, इस इमेज को सिलेक्ट किया और इसमें अरेंज में जाके बैक कर दो, सेंड टू बैक। जब ये हो गया, इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लो,
और कंट्रोल 7 प्रेस कर दो। आप ध्यान ही ना करो कि मैंने उसके वो नीचे ही लेके आना है, एंड पे ले जाओ, नीचे ही है ना, कंट्रोल 7 हो गया, क्लिप हो गया ना, ठीक है। क्लिप भी करना है ना, नीचे का मतलब जरूरी है तो उसके उसके नीचे, मतलब उसके कहीं पे भी नीचे हो शेप। आपने ये परवाह नहीं करनी कि उसके बिल्कुल नीचे ही आना चाहिए, तो वो तो ढूंढते फिर हो गए फिर आप, क्या ख्याल है कि कहाँ है वो, ये लो ऑटोमेटिकली जब क्लिक कर लेगा तो फिर इसको आप शेप को अपनी मर्जी से रीलाइन कर देना। समझ गए ना। अगर मैं आपको कहूं कि ये इमेज इसके अंदर रखना है, तो अब आप ढूंढने ना बैठ जाना कि यार इसको इसके नीचे कैसे लेके आऊं, हालांकि लाना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप जस्ट इसको क्लिक करो और क्लिक करने के बाद इसको अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर दो, बस पीछे तो चला ही गया। और वो जिसके भी पीछे, हमें इससे क्या गरज, हमें तो इसके पीछे लेके आना था, मतलब उसके नीचे वाली लेयर कहीं पे आ जाए, जरूरी नहीं कि इस लेयर के बिल्कुल नीचे हो, वो कहीं पे भी आ जाए लेयर में, उसमें क्या मसला है। बस ये लाना जरूरी है, और लाने के बाद इन दोनों को क्लिक करना जरूरी है और कंट्रोल 7 प्रेस करना जरूरी है। और इमेज के अंदर जब आ जाएगा तो ये अब आप यहाँ पे इसको ऑर्डर में स्ट्रेचिंग करनी हो, कहीं इसको मूव करना हो, या आप यहाँ से कर लेना। जिस तरह मैंने 2 के अंदर प्लेस किया है 100 के अंदर भी हो जाएगा इसी तरह। क्या ख्याल है, एक अच्छा सा डिजाइन बनता हुआ आपको नजर आएगा। जस्ट यू नीड टू पुट दैट इमेज बिलो दैट शेप, और ये जी इसका काम। शॉर्टकट की याद कर लो, अरेंज में ना ये शॉर्टकट की भी है इसकी, ये प्रेस कर दिया करो। हाँ ये प्रेस कर दिया करो, बस इतनी सी बार, फिर दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 करो, दैट्स इट। ठीक है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेने बैठ जाना कि कितना होगा, इतना मुश्किल इतना मुश्किल। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लो तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये लो जी, हाँ। सर ये जो सर्कल्स हैं, हम्म, इसका हम लोग कंपाउंड पार्ट पे जाके एक पिक्चर को भी बिल्कुल, वो मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था, जी बस वही है। जी। करो ना, बाकी तो जब भी आप करो, वो मैंने कंपाउंड बात तो बताया हुआ था, वो कर सकते हो आप पूरे इनमें, कर लो। ये पॉलीगॉन्स भी हो सकते हैं, जी ये तो मैंने सर्कल्स बनाए हैं ना उसके अराउंड, आप पॉलीगॉन्स बना लो, ट्राइंगल्स बना लो, रेक्टेंगल्स बना लो, आप यहां तक के पेन टूल से कोई शेप खुद से बना लो, वो भी तो बन सकती है ना, पेन टूल है ना, पेन टूल से भी तो शेप बनती है। ये जो पेन टूल है ये, इससे बना लो। रेगुलर शेप चाहिए इधर से ले लो, अगर आपको रेगुलर शेप चाहिए तो रेगुलर शेप तो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई चाहिए तो खुद बना लो, पेन टूल से बना के उसके अंदर आप पुट कर दो। ठीक है, तो इस तरह आप ये एक अच्छा सा कंटेंट अपना रेडी करके इसके साथ आप इसको अपने पेज पे रख सकते हो। बस इसको फिर ये सारा कुछ करने के बाद ग्रुप कर लेना, क्योंकि अगर आपको मूव करना है कहीं पे रखना है तो ग्रुप शुप बना देना इसका। ग्रुप बनाने के बाद आपको इसको प्लेस करने में आसानी होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना जो टेक्सचर देना है, हेडिंग देनी है, हाँ उर्दू इंग्लिश, उर्दू लिख रहा हूँ क्या मैं, हाँ। अच्छा पेज बन सकता है अगर आप थोड़ी सी एफर्ट पुट करो, तो एक डिज़ाइन आपका रेडी होके सामने आ जाएगा इस तरह, पूरा का पूरा पेज। समझ आ गई है, इसका मतलब ब्लेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, इससे आपको डिज़ाइन करने में, पेजेस को बनाने में काफ़ी इजी हो जाएगा। ये एक इस तरह का पेज आप बना सकते हो, इमेजेस लगाओ, पिक्चर्स लगाओ, जो दिल करता है, कलर्स की फिलिंग करो, जो भी कंपाउंड पाथ यूज़ करना है कंपाउंड पाथ से भी आप अपना पूरा लोगो शोगो बनाओ, जो दिल करता है आप बनाओ। अच्छा,
एक तो ये कि आप स्पाइन जो है वो जरूरी नहीं सर्कल ही हो, वो आपका अदर देन सर्कल भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे एक और डिजाइन में हम काम करते हैं, अब मैं आपको ना कोई ऐसी शेप्स बनाते हैं जो राउंड के अलावा कोई और शेप हो, लाइक आई वांट टू पुट सम रेक्टेंगल्स। ये देखो जी, ये रेक्टेंगल्स बना दी। रेक्टेंगल्स के अंदर कुछ कलर वलर इसमें हम पुट कर देते हैं। ये मैंने कलर पुट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ लाइक दिस। ये ले जी, ब्लेंड करने के आसान सा स्टेप ये होता है, दोनों को सिलेक्ट करो और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको ब्लेंड में मेक कर दो, ठीक है। जहां तक अगर आप इन शेप्स को प्लेस करना चाह रहे हो ऑन पॉलीगॉन स्टार, यू कैन डू इट। पॉलीगॉन पे रखते हैं, ठीक है। ये एक पॉलीगॉन आ गई। अब पॉलीगॉन के ऊपर आपने अपने इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है। ये नहीं जी, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स आ गए, ये आपकी पॉलीगॉन आ गई। इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं और डिफॉल्ट करने के बाद इन को इसके ऊपर प्लेस कर लेते हैं। दो स्टेप सिंपल से हैं कि दोनों को आप सिलेक्ट करो, जिसको स्पाइन बनाना है और जिसको आपने ब्लेंड किया हुआ है, और इसको आपने रिप्लेस कर दो और न्यू स्पाइन। न्यू स्पाइन इज योर पॉलीगॉन। ये लो, ये लो, ये आपके पास एक नंबर ऑफ स्टेप अगर आपको रिक्वायर्ड हैं, कम करने हैं, साइज छोटा बड़ा करना है, कलर चेंज करने हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। आपने सबसे पहले तो इसको पूरे को सिलेक्ट किया, ऑप्शन में गए जो कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, यहाँ जाके आप नंबर ऑफ स्टेप्स को यहाँ से अपने कंट्रोल में ले आइएगा, जितने आपको करने हैं। मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ 20 स्टेप चाहिए, ये 20 स्टेप आपके आ गए। या आपको ये 10 स्टेप चाहिए, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ इसमें दिखाना चाह रहा हूँ करके, 10 स्टेप कर दिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स हैं। शेप आपकी जैसे जैसे चेंज हो रही है डायरेक्शन, ये उसके मुताबिक अपनी शेप को अलोंग द पाथ रोटेट नहीं कर रहे। आप इन शेप्स को पाथ के हिसाब से रोटेट भी करना चाह रहे हो। इसका सिंगल स्टेप जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप यहाँ पे जाके इस ऑप्शन को ऑन कर दो। ये है जी अलाइन टू पाथ, इंस्टेड ऑफ अलाइन टू ऑब्जेक्ट अलाइन टू पाथ कर दो। ये लो, देख रहे हो, ये अलाइन टू पेज है, पेज के हिसाब से इसका स्ट्रेट वर्जन आ रहा है। ये अलाइन टू पाथ है, ठीक है। यहां से आप इसको देख सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इन शेप्स को ना छोटा कर देता हूँ, स्क्वायर बना देता हूँ जरा, थोड़ा सा इसका हम थोड़े डिफरेंट लुक निकालते हैं। सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन में गए, इसको आपने एक्टिव किया सिलेक्शन टूल से। ये इसको पहले डायरेक्ट सिलेक्शन से एक्टिव किया, ये लो, ये एक्टिव हो गया। इसके बाद सिलेक्शन टूल लिया, इसकी विड्थ कम कर देते हैं, इसको भी लिया, साइड पे क्लिक किया, सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले एक्टिव करना है, फिर सिलेक्शन टूल से इसका साइज छोटा करना है। अब ये आपको जो स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो स्क्वेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप इन स्क्वेयर्स के मुताबिक ये लो, सिलेक्शन से डायरेक्ट सिलेक्शन से पहले एक्टिव करना है, फिर सिलेक्शन टूल से इसका साइज वाइज छोटा कर लेना। अब मैं इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जरा डाल देता हूँ। डबल क्लिक करो, साइड पे क्लिक करो, सबको क्लिक करो सिलेक्शन टूल से। जब क्लिक हो गया है तो फिर आप डबल क्लिक करके यहाँ चले जाओ, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करते रहना, कोई मसला नहीं है। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट की अलोंग दी पाथ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी ले रहा है। ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट वर्जन है क्योंकि मैंने इसको शायद रोटेट भी कर दिया, और ये इसका अलोंग दी पाथ। दरमियान में गैप मैंने आपको दोबारा से बता दूं, दरमियान में गैप उसी तरह खत्म होगा, किससे? सीजर से, सीजर से। सीजर से गैप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कभी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो आप इस तरह बना सकते हो। अच्छा, एक और इसका डेमो देखो, एक और आपको करके दिखाता हूँ।
ब्लेंडिंग आप करते हो, अब ब्लेंडिंग में मिसाल के तौर पे आपने लीव बनाना है, लीव को ब्लेंड करते हुए पीसेस ऑफ लीव्स हैं उसको ब्लेंड करते हुए दूसरे साइड के ऊपर विद स्मॉल पीसेस ऑफ लीव्स के साथ उसको ब्लेंड करते हुए दिखाना है और उसको किसी आर के ऊपर पुट करना है और आर के दरमियान में आपने अपना लोगो डिजाइन करके दिखाना है। आपने देखा हुआ लीव्स बनी होगी ऐसे करके, आर्क पे लीव्स बनी हुई हैं, ठीक है, दो लीव्स बढ़ते 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 दूसरी तरफ जा रही हैं और ये एक शेप के ऊपर प्लेस, स्पाइन के ऊपर प्लेस करके दरमियान में अपना टेक्स्ट लिखना है, कुछ और शेप बना के लोगो पूरा का पूरा आपने रेडी करना है। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो लीव कैसे बनाना है, लीव बनाने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए होंगे, पता है ना, कोई सा यूज कर लो। इंटरसेक्ट से भी निकाल सकते हो। इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं, ब्लू ग्रीन ये फिल कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा इसकी सेम शेप इसी तरह की एक और बना के साइज जरा छोटा कर लेते हैं इसका, एक कॉपी निकाल लेते हैं इसकी, फ्लिप कर लेते हैं इसको। इसको अपने दोनों को सिलेक्ट करना है, इसका ग्रुप बना लेना, ठीक है। ग्रुप बना के इसकी सेम कॉपी निकालते हैं, इसका साइज छोटा कर देते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्लेंड कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं। नंबर ऑफ स्टेप को आप कम ज्यादा कर सकते हो, जितने भी आपने यहाँ पे रखने आप रख लीजिएगा। इसको किसी स्पाइन पे फिट कर देते हैं, डीप करना डीप कर दो, राउंड जितना रखना है आप रख दो, एरो कीज आपको याद होगी वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब ये स्पाइन के तौर पे इसको इसके ऊपर रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको क्रिएट करना हो विद नो टाइम आप ये बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको यूज करते हुए कहीं पे आप इसको सेम कॉपीज की बना लें ऑल्ट के साथ, फ्लिप कर देते हैं, स्पाइन रिप्लेस स्पाइन, हाँ समझ आ गई। आर्ट के ऊपर आपने कैसे फिट किए थे? आर्क के ऊपर आर्क अलग बनी हुई थी, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट अलग बने हुए थे, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेन्यू, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन, सिंपल, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको इस तरह का कोई क्रिएटिविटी करनी हो तो यहाँ पे आप ये बना सकते हो, जो भी ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने मर्जी आप बना लो, कम कर लो, शेप को चेंज कर लो। मैंने तो एक नॉर्मल सी एक शेप बनाई, आप इसको अपनी मर्जी से शेप को चेंज भी कर सकते हो जैसे आप पसंद करो, क्या ख्याल है, हो जाएगा ना। तो कुछ भी इस तरह क्रिएटिविटी करनी हो तो ये शेप मैंने 2 बनाई है, आप ज्यादा भी बना सकते हो, छोटी 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 शेप्स बना के उसको भी ब्लेंड कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ 2 लीव्स के लिए एक थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा हो गया, छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक हो जाता है, और इसको बेहतर कर सकते हो, क्या ख्याल है। तो ये आपका, और इसको अगर आप सर्कल के ऊपर पुट करना चाह रहे हो वो भी कर सकते थे। ये देखो, अगर आप सर्कल के ऊपर पुट करना है, सर्कल के ऊपर पुट कर देते हैं, ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिए और एक सर्कल बना लो, ये सर्कल के ऊपर लगा लेते हैं, ये सर्कल आपने बनाया, ठीक है। सर्कल को एज ए स्पाइन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करोगे और रिप्लेस स्पाइन कर देना, ठीक है। अब ये अलॉन्ग दी पाथ आप ना ये रोटेट भी करवा लेना, ये तो बुरा लग रहा है, ठीक है। अब इसको अलॉन्ग दी पाथ रोटेट कर लेना, डबल क्लिक करो इसके ऑप्शन जाके, ये टिक कर देना। थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, वो भी कर लेते हैं, जस्ट यू नीड टू पुट सम सेटिंग ओवर हियर,
बाकी इसका दरमियान का अगर आपने पार्ट को रिलीज़ करना वो भी कर लेते हैं। और इसको आपने जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, ये लो, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है, पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेना। सिलेक्शन के लिए टूल इज दिस, ग्रुप नहीं बना हुआ, चलेगा। इसको रोटेट कर लेना। इसी तरह उसको भी करना पड़ेगा, ऊपर वाले को। साइड पे क्लिक करो, सिलेक्शन टूल से पहले इसको क्लिक करो, ग्रुप कर लेते हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको पाथ के लॉन्ग ना। बाकी इसकी अगर आपने वो बढ़ानी है वो भी बढ़ा सकते हैं। इनके दरमियान में कट को आप रिमूव करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, उसके लिए आपको सीजर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक ही साइज एक जैसा साइज रखना, एक जैसा रख लो। मैंने तो डिफरेंट कर दिया ना, आप एक जैसा साइज रख लो। और मैंने अलग अलग कर दिया था, एक बड़ा कर दिया, एक छोटा कर दिया। एक जैसे रखो, दोनों को ब्लेंड करके उसके ऊपर आप प्लेस कर लो। जहाँ तक इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को बढ़ाना है, कम करना है, वो यहाँ से कर लो। ठीक है, यहाँ से कर देना। कम करना है, ज़्यादा करना है, वो यहाँ से कर देना। समझ आइए? इसको और नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, थोड़ा सा पीस में छोटा मोटा इशू है, लेकिन ये है कि मैंने आपको आइडिया देना था कि आप किस तरह नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को, जो कि ग्रुप की सूरत में भी मौजूद होंगे, उनको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को दूसरे में ब्लेंड करके दिखा सकते हो। या इसको एक काम और कर सकते हो, इन दोनों को बना के ना कंपाउंड कर दो। मैंने तो ग्रुप किया था ना, आप कंपाउंड कर दो, सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड से सिंगल हो जाएगा ना, ग्रुप से सिंगल तो नहीं होता ना, ग्रुप बनता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं बनता। मैंने इसमें ग्रुप के साथ अटैम्प्ट किया था, आप इसको कंपाउंड करके अटैम्प्ट कर रहे हैं। लीफ बनाना अच्छे से राउंड से, लीफ बनाने के बाद उन दोनों को कंपाउंड कर लेना, फिर दूसरी तरफ एंड पे उसकी कॉपी रख लेना, सेम चाहिए रख लेना, ताकि आपको एक जैसा स्क्रीन के ऊपर उसकी विजुअल नजर आए। जब भी इधर वो देखो छोटा बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है ना, इसलिए आपको इस तरह नजर आ रहा है, तो आप सेम रख लेना।